वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका पूरे दिल से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत शानदार चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को शुरू करने वाले हैं। बेशक ये नाम में साधारण है, नाम में इसके सिंपल है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लेक्स आते हैं, बहुत जटिल आते हैं। मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि हर एक क्वेश्चन को हम आपको बहुत सरल मेथड से पढ़ाएं। आज से पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट को जैसे भी पढ़ा है उससे भी सरल मेथड, आज से पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट को जितना भी फास्ट सॉल्व किया है उससे भी फास्टर मेथड हम आपके सामने लेकर के आए हैं, कुछ नया कुछ अनोखा। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये हर एक एग्जाम में आता है और हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पी यानी प्रिंसिपल। क्या पता होना चाहिए? पी यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो पैसा होता है जिसको हिंदी में कहते हैं मूलधन, यानी वो पैसा जो आप बैंक में निवेश करते हैं, जो आप बैंक में रखते हैं कुछ वर्षों के लिए, है ना। इसके बाद जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आप पूछते हैं कि भाई रेट परसेंटेज क्या दोगे। ये रेट परसेंटेज का मतलब होता है ब्याज की दर, यानी आपको कितना ब्याज का दर मिलेगा। आप पैसा जब बैंक में रख रहे हैं तो आप क्यों रखेंगे ए बैंक में, आपने उसको बी बैंक या सी बैंक में क्यों नहीं रखा? क्योंकि ए बैंक का ब्याज का दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपके पैसे में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने के लिए आपको पैसा बैंक में कुछ समय तक रखना होगा, कुछ टाइम तक रखना होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको जो पैसा मिलेगा वो होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, साधारण ब्याज मिलता है आपको। क्या मिलता है? एसआई। जब पैसा आपको वापस मिलता है कुछ सालों के बाद तो वो पैसा को कहते हैं हम लोग अमाउंट, यानी हिंदी में कहें तो उसको कहते हैं हम लोग मिश्र धन। क्या कहते हैं बेटा? मिश्र धन। मिश्र धन होता क्या है? आपके द्वारा रखा गया पैसा यानी प्रिंसिपल और बैंक के द्वारा दिया गया ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के जोड़ को ही हम लोग आसान भाषा में अमाउंट कहते हैं, यानी मिश्र धन कहते हैं। नाम ही बहुत प्यारा है, मिश्र धन यानी मिश्रित धन। अमाउंट सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। प्रिंसिपल और साधारण ब्याज के जोड़ को ही अमाउंट कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल अपने आप में फिक्स होता है, यानी जो प्रिंसिपल है वो चेंजेबल नहीं होता है, ये 100% होता है यानी फिक्स होता है। जैसे हमने 2025 में बैंक में रखा 5 लाख रुपया, आप कभी भी पूछे 2026 में पूछे तुमने बैंक में कितना रखा था, हम कहेंगे 5 लाख रुपया। आप 5 साल के बाद पूछिए बैंक में कितना रखा था, हम कहेंगे 5 लाख रुपया। 10 साल के बाद पूछिए बैंक में कितना रखा था, फिर हम कहेंगे 5 लाख रुपया। यानी प्रिंसिपल हमेशा फिक्स होता है 5 लाख रुपया। समय बदलता जाएगा, समय के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता जाएगा और ब्याज भी बदलता जाएगा, अमाउंट भी बदलता जाएगा, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलेगा वो है प्रिंसिपल यानी बाप का मूलधन। इसमें कुछ फॉर्मूला होता है बेटा। अगर हम फॉर्मूला के बारे में बात करें तो आप सबको बच्चा बच्चा को इस बात का बचपन से मालूम है कि एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनाना चाहें तो प्रिंसिपल के सामने एस आई इंटू 100 लिख देंगे, यानी इसके अलावा किसी का भी फॉर्मूला होना है तो एस आई इंटू 100 ऊपर आ जाएगा और जो बच गया वो प्रिंसिपल निकालना है तो रेट इंटू टाइम बच गया। इसके अलावा अगर रेट का फॉर्मूला निकालना है तो एस आई इंटू 100 ऊपर लिख देंगे और जो बच गया वो नीचे, यानी रेट निकालना है तो P इंटू टी यहाँ प्यार से लिख देंगे। और इसी प्रकार अगर टाइम निकालना है तो एस आई इंटू 100 ऊपर लिख देंगे और जो बच गया वो नीचे, यानी P इंटू आर प्रिंसिपल इंटू रेट नीचे लिख देंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई क्या? एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, जो टाइम है, जो समय है, वो हमेशा वर्ष में होना चाहिए। यानी अगर x साल में दिया हुआ है, x वर्ष में दिया हुआ है तो उसको उसी प्रकार से छोड़ देंगे। लेकिन जो टाइम है अगर महीना में दे दिया है, माह में दे दिया है, मंथ में दे दिया है, तो एक साल में कितना महीना होता है बेटा? 12 महीना होता है। तो इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए, वर्ष में लाने के लिए इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर टाइम आपको दिन में दे दिया है यानी डेज में दे दिया है, किस में? डेज में दे दिया है, दिन में दे दिया है, तो एक साल में 365 दिन होते हैं ना, तो 365 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लीप ईयर यहाँ पे नहीं लेते हैं, जनरल ईयर लेते हैं 365। यानी साल में दिया हुआ तो वैसे ही छोड़ देंगे, महीना में दिया तो 12 से डिवाइड करेंगे और दिन में दिया है तो 365 से डिवाइड करेंगे। और ये रहा आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट का टूल, यानी जो क्वेश्चन है वो इन्हीं से बनेगा। इसके अलावा और किसी चीज़ की भी ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है इस चैप्टर को हल करने में। हमको मतलब हमको और आपको, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ तक चीज़ों को सीखा समझा, है ना।
अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है आपके पास कि प्रिंसिपल है 5,000, रेट है 20%, टाइम है 3 साल, एसआई क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम आपके साथ धोखा करना नहीं चाहते, हम आपको बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल में सिखाना चाहते हैं। यानी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़े बड़े आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ से ही इतना मजबूत हो जाएगा तो कि वहाँ पे आपको समय नहीं लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है सर P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर हम बात करें प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 5,000, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 5,000, रेट कितना है, तो रेट है आपका 20%, और टाइम कितना है, तो टाइम है आपका 3 साल। 20 से कम 20, 20 25 100, 5 से काटिए इसको 1,000 बार में, और 1,000 को 3 से गुना करिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 3,000, और यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला लगता है बेटा, ये केवल आसान आसान क्वेश्चन के लिए तो ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो आपको ये चीज़ जो है दिक्कत करेगी। तो यहीं से सीखते चलिए, यानी एकदम बेसिक क्वेश्चन से सीखते चलिए बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करने का तरीका। हम लोग बड़े क्वेश्चन जब देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, तो रेट के मदद से हल करेंगे। किसके मदद से, रेट। आप बस रेट को यूज़ कर ले। रेट कितना है, 20%। 20% को 20/100 लिखा जा सकता है, यानी 1/5। नीचे जो आया ना बेटा, ये आया प्रिंसिपल। नीचे जो आता है ना डिनोमिनेटर में, यानी हर में, वो होता है प्रिंसिपल। ऊपर होता है ब्याज 1 साल का, ऊपर क्या होता है, 1 साल का ब्याज। यानी प्रिंसिपल 5 रुपया और 1 साल का ब्याज कितना है, 1 रुपया। आपने बैंक में पैसा रखा है 3 साल, तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 3 रुपया। 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 3 रुपया। प्रिंसिपल आपकी किताब का कितना है, 5,000, और हमारा रेशियो का कितना है, 5। यानी 5 अगर 5,000 के बराबर है, तो बताइए साधारण ब्याज 3 किसके बराबर होगा, तो 3,000 के बराबर बिल्कुल होगा। 5 में 3 शून्य लगा हुआ, तो 3 में भी 3 शून्य लग जाएगा, और हमारा जो रेट है वो, सॉरी, हमारा जो एसआई है वो कितना आ जाएगा, 3,000। क्लियर है। यानी अगर आपको ये मेथड समझ में आना शुरू हो गया, तो आप सिंपल इंटरेस्ट के किसी क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मेरा वादा है। आगे बढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 20% है, टाइम 73 दिन है, एसआई ज्ञात करे। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, एसआई ज्ञात करे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपने पास है कितना, 10,000 इंटू रेट। रेट कितना है, 20%, रेट कितना है 20%, और इंटू टाइम, टाइम कितना है 73 दिन। जब भी समय दिन में देगा, तो दिन के लिए आप क्या करते हैं, 365 से डिवाइड करते हैं। ऐसा अभी हमने आपको बताया था कि जब भी दिन देगा, तो दिन को आप 365 से डिवाइड करते हैं। मेरे बात को समझिएगा बेटा, अगर 73 डेज दिया, तो आपको 365 से डिवाइड करके मिलेगा 1/5, इसको याद रखिएगा। या 140 दिन दिया, 146 डेज, तो इसको डिवाइड करके मिलेगा आपको 365 से 2/5। या 219 दिन दिया, तो इसको डिवाइड करके आपको मिलेगा 3/5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास किताब तो मैथमेटिक्स का हो गई, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गई, आप उसमें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को उठाइए, और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को उठा करके देखिए। अगर दिन वाला क्वेश्चन है, दिनों में सवाल पूछा गया है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, या तो 73 दिन में मिलेंगे, या तो 140 दिन में मिलेंगे, या तो 219 दिन में मिलेंगे। क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो इसी से ही मिलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से बनते हैं, और आपको कैलकुलेशन में समय नहीं लगे, इसलिए हमने आपको डायरेक्ट इसकी विधि बता दिया, 1/5, 2/5 और 3/5। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ गौर करिए, ये इसी का तो दुगुना है, 7 दूना 14, 3 दूना 6, और ये इसी का तो 3 गुना है कि नहीं, 7 तिया 21, 3 तिया 9। बात समझ में आ रही है क्या, इसी का तो दुगुना है और इसी का तो 3 गुना है। यानी 1/5, 2/5 और 3/5 आपको मालूम होगा। यदि आपको मालूम होगा तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं बेटा, इसको 1/5 लिख देंगे बहुत प्यार से, आसानी से, और इसको 20 से कम 20, 20 25 100, 5 5 25 होता है, और 25 चौके 100 होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 400। कितना आ जाएगा बताइए, 400। लेकिन इतना ही नहीं, हमने तो अभी आपको एक और विधि सिखाया है, रेट वाला। तो चलिए रेट से हल करते हैं। अपना जो रेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20%। कितना दिया हुआ है, 20%। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 20 से कम 20, 20 25 100,
नीचे क्या होता है प्रिंसिपल, ऊपर क्या होता है 1 साल का ब्याज, ऊपर क्या होता है 1 साल का ब्याज। लेकिन आपको ब्याज कितना दिन का लगना है, 73 दिन का। और 73 का मतलब क्या होता है बेटा, 1/5 है ना। वहाँ देखिए 73 का मतलब क्या होता है, 1/5। यानी आपका जो SI है, आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 1/5 है। उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होंगी। अब मेरे बात को समझिएगा बेटा, आपका प्रिंसिपल 5 है और आपका ब्याज 1/5 है। आपका किताब में प्रिंसिपल 10,000 दिया है, यानी जो 5 है वो किसके बराबर है, तो वो 5 10,000 के बराबर है। तो SI ज्ञात करें, यानी 1/5 क्या होगा, आपको वो ज्ञात करना है। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5x, और यहाँ 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 10,000 से। तो 5 से काटिएगा, 5 दूना 10 यानी 2,000 आया, और इसको 5 से काटिएगा तो 5 चौके 20 यानी 400 आया। और हम यहाँ पर भी बता सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि हमारा जो यहाँ पे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा होगा चीज़ें आपको समझ में आती होगी, और क्वेश्चन जैसे जैसे भारी होता होगा मेथड वैसे वैसे आसान होता होगा, और आपको मज़ा आ जाएगा चैप्टर के अंदर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट 5% टाइम 6 साल, SI 1800, प्रिंसिपल ज्ञात करें। प्रिंसिपल का अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था। प्रिंसिपल होता है क्या, SI इंटू 100, और जो बच गया नीचे वो P अगर निकालना है तो R इंटू टी आपका बच गया। SI कितना दिया हुआ देखिए ज़रा, 1800 इंटू 100। अच्छा रेट कितना दिया गया हुआ देखिए ज़रा, रेट कितना दिया हुआ मेरा बच्चा, रेट दिया हुआ 5, और टाइम कितना दिया हुआ 6। 6 से काटा हमने, 6 दिया 1800, 5 से काटा हमने 5 छक 30, तो अपना जो प्रिंसिपल है वो कितना निकल गया, 6,000। अपना जो प्रिंसिपल है वो कितना निकल गया, 6,000। लेकिन हम लोग इसको रेट से भी बनाना सीख रहे हैं, है ना। हम लोग इसको रेट से भी बनाना सीख रहे हैं। रेट कितना दिया हुआ, 5% यानी 5/100। 5 से काटेंगे 1/20, ये अपना प्रिंसिपल आ गया। ऊपर 1 साल का ब्याज आएगा, 6 साल है तो 6 साल का ब्याज कितना हो गया, 6 रुपया। क्लियर है क्या। आप देखिए SI 1800, आपका SI कितना है, 6। 6 अगर 1800 के बराबर है तो प्रिंसिपल 20 किसके बराबर होगा, यही तो पूछा गया। 6 से काटिए सामने, तो 6 थी 1800, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल आएगा वो 6,000 ही तो आएगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो को बिल्कुल मत बीच में छोड़िएगा, क्योंकि आगे वही क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन अक्सर आपको एग्ज़ाम में परेशान किए हैं। और जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में परेशान किए हैं, आपने जिसको जिस तरीके से बनाया होगा आज हम उसको उससे आसान तरीके से सिखा देंगे। आपने उसको जितना भी फास्ट बनाया होगा आज हम उसको उससे भी फास्ट बनाना सिखा देंगे। हमारा मकसद है आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना। हाँ ज़रूर, अभी क्या हो जा रहा है कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो विलम्ब आ जा रहा है, मतलब एक क्लास आ रहा है तो 2-3 दिन का गैप आ जा रहा है क्लास आने में। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम कोई पार्ट टाइम टीचर हैं, मतलब हम किसी काम में मशगूल हैं, किसी काम में बिजी हैं और हमको समय मिल रहा है तो हम आकर के पढ़ा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। मेरे लिए ये बोर्ड लेना सपना था, मेरे लिए ये स्टूडियो बनाना सपना था। यानी आपका कोई भी जो बहुत बड़ा सपना होगा, ये मेरा वही बहुत बड़ा सपना था। हम कोई पार्ट टाइम टीचर नहीं है। हमने 10 साल 12 साल अपने जीवन का खपाया है और बड़े बड़े सरकारी नौकरियों को छोड़ करके आपको पढ़ाया है। तो हम कोई पार्ट टाइम टीचर नहीं है। आप मेरे प्रोफाइल पर जा करके पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सचमुच हज़ारों सैकड़ों बच्चों को ऑफिसर SBI में या SSC में या JSSC में या JPSC में भी हम लोगों ने क्वालिफाई करवाया है। पार्ट टाइम टीचर इसलिए आपको मैं लग सकता हूं क्योंकि मैंने बीच में पढ़ाया फिर गैप किया। यकीन मानिए मैं सारे काम को क्लोज कर रहा हूं, धीरे धीरे अपने सारे काम को समेट रहा हूं ताकि पूरा समय आपको दे सकूं, पूरा समय आपको दे सकूं, है ना। आपको भी मेरा साथ देना है और सीखते चलना है। सीखना आपको मेरे इसलिए है क्योंकि आप अगर मेरे वीडियो को देखिएगा तो आप मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कीजिएगा। आप ऐसा भूल से भी मत सोचिए कि हम अगर बोल रहे हैं कि आप मेरे वीडियो को देखिए तो आपका मेरे ऊपर एहसान होगा, नहीं। बल्कि आप जब मेरे क्लास को देखिएगा तो आपको इस बात की अनुभूति ज़रूर होगी कि हाँ, आज से पहले हमने इतने आसान तरीके से, इतने ज़बरदस्त तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स का नहीं सीखा था। और मेरे से पढ़ने के बाद आपको अंदर से जो धड़कन है ना, एग्ज़ाम के हॉल पे एकदम तेज़ हो जाएगा, धक 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 लगेगा कि अरे यार यही तो वो सारा क्वेश्चन है जिससे आज से पहले हम डरते थे और आज तो हम इस सब क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकते हैं। आज कॉन्सेप्ट हमारा इतना मजबूत है। तो हम बस उसी धड़कन को तेज़ करने के लिए और आप निकल करके जो हमको शुक्रिया करिएगा, हमको थैंक यू करिएगा, उसी के लिए मेहनत
करते हैं? सच पूछिए कि हर किसी का अपना अपना एक विचार है ना, हर कोई एक मकसद के साथ जी रहा है। मेरा मकसद यही है जीने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे ये कभी मत समझिएगा कि हम अगर आपको बोलते हैं मेरा वीडियो देखिए तो इसमें हमको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि बहुत बड़ा फ़ायदा छोड़ करके हम आपके सामने खड़े हैं यहाँ पे ऑलरेडी, ना खड़े हैं। तो हम आपके फ़ायदे के लिए बात करते हैं। आपको नौकरी होगा, हमको अंदर से ऐसा लगता है कि मेरा नौकरी हो जाता है। आइए मेरे बेटा, यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, क्वेश्चन देखिए, है ना। रेट कितना है? 6/2/3%। टाइम है 5 साल। अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? मिश्रधन, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज का जोड़। प्रिंसिपल प्लस ब्याज का जोड़ दिया है और आपको प्रिंसिपल पूछा है। जब भी क्वेश्चन में अमाउंट दे, आप क्वेश्चन को अमाउंट से ही बनाइए। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट कितना दिया हुआ? 20,000। कितना दिया हुआ? 20,000 बराबर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो क्वेश्चन मार्क है यानी नहीं मालूम, प्लस एसआई। एसआई क्या होता है बेटा? पी इंटू आर इंटू T/100। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना एसआई। एसआई के नीचे हम एसआई का सूत्र लगा दिए। यानी अमाउंट मेरा कितना है? 20,000। प्रिंसिपल नहीं मालूम। अरे भाई प्रिंसिपल नहीं मालूम तो नहीं मालूम। रेट कितना है? रेट है 6/2/3%। 6/2/3%। हल करते हैं बच्चा। 6×18 तो 20। 20/3 प्रतिशत का 100। 20/25 100। 1/15 कितना है मेरा बच्चा? रेट 1/15। 1/15 है ना, इंटू टाइम। टाइम कितना है बेटा? टाइम है 5 साल। किसी बच्चा के मन में विचार आ सकता है कि सर ये जो नीचे वाला 100 था, ये नीचे वाला 100 क्यों नहीं लिखे? तो मेरा बेटा ये जो नीचे वाला 100 था ना, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, है ना। आ सकता है ना मन में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर वहाँ पे फार्मूला का 100 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वहाँ पे 100 हम लोगों ने सॉल्व किया मेरा बेटा, है ना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करें। 5 एकम 5, 5×3 = 15। तो अपने पास मिला यहाँ पे 20,000 बराबर P प्लस P1 जा P/3। ठीक है, यानी यहाँ पे अपने पास आया कितना? 20,000 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को P से किए तो 3P प्लस एक P और है, ऐड करके कितना आ गया? 4P/3, है ना। 4 से काटे तो 4×5 = 20। नीचे से ऊपर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया? 5×3 = 15,000। यानी इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल था वो कितना था बेटा? 15,000। प्रिंसिपल कितना था? 15,000। ठीक है, ये एक आसान तरीका है, ये एक फॉर्मूला बेस्ड तरीका है। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि रेट से बड़े बड़े क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ये तरीके से हम आपको पढ़ाने के लिए थोड़ी खड़े हैं और इतना डायलॉगबाजी कर रहे हैं, ऐसे तो हम नहीं पढ़ाते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आपको कुआं का मेंढक नहीं समझते, हम आपको समुंदर का शार्क बनाना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि देखो इस तरह से क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग मजबूत करो, समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और एक बार समझ लो उसके बाद फिर हम लोग अपने वाले मेथड से क्वेश्चन को उड़ा के रॉकेट कर देंगे। ठीक है, अब वो जो तरीका हम तुमको समझाना चाह रहे हैं रेट को सॉल्व करो। 6/2/3% है ना। 6×18 तो 20। ये हम लाइन क्यों दे दी? 6×18 तो 20। 20/3 परसेंटेज का 100। 20 से कम 20, 20×25 100, यानी 1/15। नीचे हमेशा होता है बेटा प्रिंसिपल 1/15। नीचे हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल। ऊपर होता है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 1 रुपया। तुमने बैंक में पैसा कितने साल के लिए रखा? 5 साल के लिए। तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 5 रुपया। 1 साल का 1 रुपया तो 5 साल का 5 रुपया। अच्छा, क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट निकाल दो ना। अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तुमने बैंक में प्रिंसिपल कितना रखा था? 15 रुपया। बैंक ने तुमको ब्याज कितना दिया? 5 रुपया। तो अमाउंट कितना मिला बेटा? 15 + 5 20 रुपया। अमाउंट कितना हो गया? 20 रुपया। अमाउंट कितना हो गया? 20 रुपया। किताब क्या बोलता है कि अमाउंट कितना है? 20,000। 20 अगर 20,000 के बराबर है तो पूछा कि प्रिंसिपल कितना होगा, यानी प्रिंसिपल कहाँ है हम लोग का? ये देखो चमक रहा। प्रिंसिपल कितना होगा? 15 बराबर कितना होगा? 20 के साथ 3 जीरो लगा हुआ है सर, 15 के साथ 3 जीरो लगा दीजिए। अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 15 बराबर 15,000। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, यानी है ना। यानी प्रिंसिपल कितना आ गया बेटा? प्रिंसिपल आ गया 15,000, क्योंकि अमाउंट कैसे आया? प्रिंसिपल प्लस एसआई को जोड़ करके 20 आया। 15 रुपया आपका प्रिंसिपल था, 5 रुपया ब्याज, दोनों को जोड़ के 20 रुपया अमाउंट। 20 अगर 20,000 के बराबर है तो 15,000 के बराबर होगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आती होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और आपको समझ में नहीं आए। बस वीडियो को देखते रहिए और टिके रहिए। इसको और कैसे बना सकते थे बेटा? रेट कितना दिया हुआ है? 6/2/3%।
6 या 18 दो 20, 20/3 प्रतिशत का 100, 20/25 100, 1/15। नीचे क्या आता है बेटा, प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल कितना है, 15, यानी प्रिंसिपल वही होगा जो 15 से कट जाए। प्रिंसिपल वही होगा जो 15 से कट जाए। 15 से 15,000 कट गया, कहानी खत्म। 15 से 15,000 कट गया, कहानी खत्म। क्लियर है क्या? ऐसे भी क्वेश्चन को सोच सकते थे। लेकिन अगर एक से अधिक है 15 से कटने वाला, तो आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। ये आगे बढ़ेंगे कैसे, 5 साल का 5, 15 + 5 20, 20 बराबर 20,000, तो 15 बराबर कितना, ऐसे बढ़ जाएंगे आगे, है कि नहीं? यानी बहुत बार रेशियो ऑप्शन में भी दिख जाता है, अगर ऑप्शन में नहीं दिखे तो फिर उसको आगे बढ़ जाएंगे। 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से कोई धन 5 साल में 51,000 रुपया हो गया। मेरे बात को समझना मेरे बच्चा, कभी भी अगर लिख देगा ना सब रुपया हो गया या हो जाता है, इंग्लिश में अगर लिख देगा विल बी, जैसे यहाँ तो अमाउंट लिख दिया साफ साफ, हिंदी में अगर बात करें हो गया लिख दे या इंग्लिश में विल लिख दे, तो इसका मतलब है अमाउंट, इसका मतलब है अमाउंट है ना। तो कोई बात नहीं। रेट कितना है, 8 1/3%। रेट है अपना 8 1/3%। 3 8 24 और 1 25/3 प्रतिशत का 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/12, 1/12। प्रिंसिपल हो गया हम लोगों का 12 और 1 साल का ब्याज 1 रुपया। आपने बैंक में रखा पैसा कितने साल, 5 साल, तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया बेटा, 5 रुपया। अमाउंट कितना हो गया बेटा, 12 रुपया प्रिंसिपल, 5 रुपया ब्याज, यानी 17 रुपया अमाउंट हो गया। मिश्रधन हो गया 17, मिश्रधन हो गया 17। किताब क्या बोलता है, मिश्रधन कितना हो गया, 51,000। 17 बराबर 51,000, तो पूछा मूलधन बताइए। मूलधन ये देखिए नीचे वाला 12 बराबर कितना, आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 17 × 51 यानी 3,000 रुपया यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ गुना किए तो 12 × 36,000 रुपया। यानी अपना जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, अपना जो प्रिंसिपल आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 36,000 रुपया। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और सरल तरीके से समझ में आ रही होगी, इजी मेथड से आपको समझ में आ रही होगी, कोई हेडेक नहीं होता होगा। क्लियर है क्या, है ना? ऐसे बना सकते हैं ना क्वेश्चन को, ठीक है। रेशियो में हमको तो यहीं पे आंसर दिख रहा था, सच बताएं तो हमको यहीं पे आंसर दिख रहा था। क्या नहीं नहीं, दो आंसर हो रहा था। मान लो रेट को हम सॉल्व करते हैं ना, तो 8 1/3% को सॉल्व करते हैं ना, तो 3 8 24 1 25, 25/3 प्रतिशत का 100, 25 से कम 25, 25 100 के 100, 1/12। यानी प्रिंसिपल वही होता जो 12 से कट जाए, तो या तो 36,000 होगा या तो 24,000। ये 12 से नहीं कटता, ये 12 से नहीं कटता। अगर एक ऑप्शन 12 से कटने वाला रहता तो सीधा आंसर करके आ जाते। 2 ऑप्शन था इसीलिए पूरा बनाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 ऑप्शन था पूरा बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आसान है। 6.66% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 7 साल में 44,000 रुपया हो गया, यानी फिर अमाउंट दे दिया। तो मूलधन क्या होगा, तो रेट कितना दे दिया बेटा, 6.66%। तो आप इसको रेट को कैसे हल कीजिएगा, 6.66% को कैसे हल कीजिएगा, सोचिए जरा। तो इसमें टाइम नहीं लगाना है, मेरे बात को सीखना है। 0.11 का मतलब होता है 1/9, 0.22 का मतलब होता है 2/9, 0.33 का मतलब होता है 3/9, 0.44 का मतलब होता है 4/9, पॉइंट बिल्ली बिल्ली का मतलब होता है बिल्ली/9, पॉइंट डॉगी डॉगी का मतलब होता है डॉगी/9, पॉइंट कुर्सी कुर्सी का मतलब होता है कुर्सी/9, 0.66 का मतलब होता है 6/9। यानी 6.66 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/9%। बुद्धि का प्रयोग, ठीक है बेटा। यानी इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा ना, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 दिया 9, 3 छक्का 18 और 2 20, 20/3 प्रतिशत का प्यार से 100, 20/25 100, 1/15। ये हो गया सर अपना प्रिंसिपल 15 रुपया। 1 साल का ब्याज 1 रुपया। बैंक में आपने पैसा रखा 7 साल, तो 7 साल का ब्याज कितना आ गया, 7 रुपया। 15 और 7, 15 5 20 और 2 22, यानी जो आपको अमाउंट मिल रहा है ऐड करके वो कितना मिल रहा है, 22 रुपया। किताब क्या बोलता है कि मिश्रधन कितना हो जाता है, 44,000, और हम लोग देख रहे हैं अमाउंट कितना हो जाता है, 22। 22 बराबर अगर 44,000 है, तो आपसे पूछा गया कि मूलधन क्या होगा। ये देखिए मूलधन 15, 15 बराबर क्या होगा, निकाल दीजिए। 22 से कम 22, 22 दूना 44 और 15 दूना 30,000। यानी जो क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, 30,000। है ना आसान, है ना सरल, है ना। लोग इसको तरह तरह से बनाते हैं, आप तरह तरह वाले नहीं हैं, आप एम्प्लॉयमेंट क्लास वाले हैं, आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप तरह तरह वाले नहीं हैं, आप ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट वाले हैं, आप कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को हल करेंगे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। टाइप चेंज हो गया, प्रिंसिपल निकालना आ गया, एसआई निकालना आ गया, टाइम कुछ चेक करने आ गया, अमाउंट निकालने आ गया। अब क्या हो गया,
टाइप चेंज हो गया। जरा क्वेश्चन देखिए टाइप चेंज कैसे होता है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि 3,000 रुपया साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 साल में 3600 रुपये हो जाती है। बैंक में हमने रखा 3,000 रुपया साधारण ब्याज में, और बैंक 5 साल में पैसा कितना कर दिया, 36 रुपये हो जाती मतलब अमाउंट है। यदि ब्याज की दर को पहले से 3% वार्षिक बढ़ा दे तो धन कितना हो जाएगा। गणित के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, कभी भी चैप्टर के अंदर अगर यदि लिखा हुआ है, इंग्लिश में बात करें तो इफ़ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन 2 भाग में टूटा हुआ है। जब तक हम पहले भाग को हल ना करेंगे तब तक दूसरा भाग तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। अगर बीच में यदि है, अगर बीच में इफ़ है, इसका मतलब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 2 भाग में टूटा हुआ है, तो सबसे पहले भाग को हल कर लेते हैं। 3,000 रुपये प्रिंसिपल है, बैंक में रखे थे कितना, सबसे पहले अगर पैसा दिख गया तो हमेशा प्रिंसिपल होता है। 3,000 रुपये प्रिंसिपल है, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 साल में कितना हो जाता है, निश्चित दर से, यानी रेट हमको नहीं मालूम सर, दर का मतलब होता है रेट नहीं मालूम तो x% है, रेट नहीं मालूम तो नहीं मालूम है ना। 5 साल में यानी टाइम कितना लगाया, 5 साल लगाया, और हो जाता है अमाउंट कितना हो गया, 3600 हो गया। अमाउंट कितना हो गया, 3600 हो गया। अगर हम ब्याज के बारे में बात करें बेटा, तो ब्याज होता क्या है, ब्याज होता है मूलधन और मिश्रधन के बीच का अंतर। यानी आप बैंक में कितना रुपया रखे थे, बैंक आपको कितना रुपया दे रहा है, इनके बीच का अंतर ही ब्याज होता है। आपने बैंक में 3,000 रखा, बैंक ने आपको 3600 रुपया दिया, जितना बढ़ा करके दिया वो ब्याज है, यानी 600 ब्याज है। आपको रेट नहीं मालूम है ना, आपको क्या नहीं मालूम है, रेट। तो चलिए रेट निकाल दीजिए। रेट निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं, SI इंटू 100, और नीचे वो जो बच गया वो यानी P इंटू टी। ये आ गया अपने रेट निकालने का तरीका। SI कितना है बेटा, 600। SI कितना है, 600 इंटू 100 बटा P प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 3,000 इंटू टाइम, टाइम कितना है, 5 साल। 1 2 3 0 खत्म, 1 2 3 0 खत्म, 3 से काटे इसको 20 बार में, और 5 से काटे इसको 4 बार में, यानी रेट कितना आ गया, 4%। अब क्या हो गया कि यदि से पहले वाला पूरा सॉल्व हो गया। अब आगे आते हैं, यदि ब्याज की दर को पहले से 3% बढ़ा दें, यानी जो ब्याज की दर है एज पर क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो ब्याज का दर 4% है उसको पहले से 3% बढ़ा दें, तो ब्याज की दर अब कितनी हो गई, 7% है ना, 7% हो गई। तो धन कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अमाउंट। यानी सर अमाउंट पूछ रहा हो जाएगा, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। आइए अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं, अमाउंट निकालने की। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है बेटा, 3,000। प्रिंसिपल कितना है, 3,000 प्लस SI का फॉर्मूला 3,000 इंटू रेट 7% इंटू टाइम, कितना टाइम है, 5 साल। टाइम दिया हुआ ना, 5 साल, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यह आ गया अपना 3,000। 3 7 21, 21 25 2 कम 2 2 25 10, 1050 ऐड कर देंगे, 1050 आ गया। तो ऐड करके कितना आ गया, 4050। यानी जो मिश्रधन आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 4050। ये हो गया अपना मिश्रधन, कितना, 4050। लेकिन क्या सर एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, हमने आपको क्या बताया कि हम पहले आपको क्वेश्चन को बिल्डअप करवाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब एक बार आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को उड़ाने का समय आ गया, ठीक है। ये तरीके, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। आपने बैंक में कितना रुपया रखा था, आपने बैंक में रखा था 3,000 रुपया, कितना, 3,000 रुपया। आपको बैंक वाला कितना देना चाह रहा है, 3600 रुपया, ठीक है। यानी आप बैंक में रखे 3,000 रुपया, बैंक वाला आपको देगा 3600 रुपया, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन बैंक से आ गया फोन, बैंक से आ गया फोन, बैंक से फोन आ गया, बोला सर ब्याज की दर को पहले से 3% बढ़ा दिया गया, ब्याज की दर को पहले से 3% बढ़ा दिया गया। बैंक वाला हमको फोन किया, बोला सर आप बैंक में कितना रुपया रखे हैं, बोला आप 3,000 रुपया रखे हैं। हम बोले क्या है, बोला सर आपके लिए खुशखबरी। हम बोले क्या खुशखबरी है, सर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से 3% बढ़ गया। बोला अरे वाह यार, यानी मेरे मूलधन में हमको 3% और मिलेगा। तो हम तो पैसा कितने साल के लिए रखे हैं, हम पैसा रखे 5 साल के लिए, तो हमको 3% 5 साल के लिए मिलेगा, क्योंकि 3% वार्षिक बढ़ रहा है, यानी हर वर्ष हमको 3% मिलेगा मेरे प्रिंसिपल पे। तो 5 साल के लिए हमको मिलेगा, क्योंकि हमने पैसा 5 साल के लिए रखा। हमने, बहुत अच्छी बात है यार, यानी 3 3 9 9 5 45, हमको 450 रुपया और मिल जाएगा। बोला हाँ सर। हमने ठीक है, हमको 3600 तो मिल ही रहा था, 450 रुपया हमको और मिल जाएगा, यानी हमको 4050 मिल जाएगा, और हम ये लेकर के अपने 5 साल के बाद घर चले जाएंगे।
हो गया, क्वेश्चन बन गया। क्या दिक्कत था क्वेश्चन बनाने में? तो हमने क्या बोला कि क्वेश्चन को हम इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि आप खुद सोचिएगा कि अब एग्जाम नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा। ठीक हो गया बात। अपने बैंक में कितना रखा था बच्चा? आपने पैसा बैंक में कितना रखा था? आपने रखा था 3,000 रुपया। आपको बैंक वाला कितना देता? 3600 रुपया। आपको बैंक वाला फोन किया, बोला सर 3,000 रुपया बैंक में रखे थे ना, आपको 3% वार्षिक और मिलेगा, ब्याज बढ़ा दिया गया। कितना साल आप रखे सर बैंक में? बोले 5 साल रखे। तो 3% का 3,000 का 3% हमको कब तक मिलेगा? 5 साल, यानी 450 रुपया और मिलेगा। 3600 तो मिल ही रहा था, 450 रुपया और मिलेगा, तो मिलेगा कितना? 4,050 रुपया। क्वेश्चन बन गया। क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे एग्जाम निकलता है। ये एग्जाम निकालने का तरीका है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला से तो समय निकलता है, एग्जाम कम निकलता है। 4,000 रुपया साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 साल में 5100 रुपया हो जाती है। बैंक में रखे कितना? 4,000 रुपया। कितना हो जाता है बैंक में पैसा? 5100, यानी 5100 रुपया मिल जाता। खुश थे हम अपना कि भाई 5 साल के बाद जाएंगे 5100 रुपया निकाल लेंगे। लेकिन बैंक से फोन आ गया, यदि ब्याज की दर को पहले से गौर करिएगा बेटा, यहाँ पे से है, यहाँ पे बाई है ना। अगर क्वेश्चन में पहले का आ जाएगा ना तो मेथड बदल देंगे। यानी अभी तक प्रिंसिपल पे अकाउंट हो रहा है, अभी तक जब भी क्वेश्चन में बोलेगा ना कि ब्याज की दर को पहले से बढ़ा दिया गया, इंक्रीजेस बाई, तो हम लोग हमेशा कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल देगा ना कि ब्याज की दर को पहले का बढ़ा दिया गया, इंक्रीजेस टू, तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ब्याज पे। ये दो बातों पे ध्यान देते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे पहले से, आगे क्वेश्चन में आएगा पूरा सेम रहेगा क्वेश्चन, बस यहाँ पे एक अक्षर खाली का कर देगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये कौन समझेगा? जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है वही तो समझेगा, बाकी सब तो आम इमली। यानी कॉन्सेप्ट अगर मजबूत नहीं है, मेरे से मतलब अगर अच्छे से वो पढ़ रहा है तभी वो कॉन्सेप्ट समझ पाएगा। बाकी आम इमली उतना आसान नहीं है क्वेश्चन को हल करना एग्जाम में। बैंक वाला फोन कर दिया, बोला सर कितना रुपया रखे थे बैंक में? हम बोले अरे यार 4,000 रुपया रखे थे। काहे फोन करते हो बार बार जी? बोला अरे खुशखबरी दे रहे सर, आपका पहले से ब्याज 2% बढ़ गया। हम बोले केवल 2% बढ़ा? नहीं सर, वार्षिक बढ़ा है। हम बोले अच्छा, यानी हम तो हर वर्ष मिलेगा, हमको 5 साल मिलेगा पैसा। 0 0 खत्म, 4 दूना 8 और 8 पचे 40, यानी हमको 400 रुपया और मिल जाएगा। 5100 रुपया तो मिल ही रहा था, 400 रुपया और मिल जाएगा, यानी हमको अब जो अमाउंट मिलेगा बेटा वो कितना मिलेगा? 5500। क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि चीज़ें आपको आसान समझ में आती होगी, आसान तरीके से। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं बात, है ना। एक एक क्वेश्चन को हल करिएगा खुद से, एक एक क्वेश्चन को हल करिएगा खुद से। ये हम आपको परोस करके दे रहे हैं आसान मेथड, लेकिन लोग इसको बनाते बनाते पसीना छूट रहा है लोगों का। जाकर के चेक तो करिए। कोई भैया तैयारी कर रहे हैं, कोई भैया तैयारी कर रहे हैं, कोई दीदी तैयारी कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन जाकर के दीजिए तो कि बनाओ तो कैसे बनाते हो। फिर आपको अंदर से पता चलेगा कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसकी गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। 2400 रुपये साधारण ब्याज की दर किसी निश्चित दर से 4 साल में 2692 हो जाती है। ठीक है सर, 2400 रुपया हमने बैंक में रखा था, 2692 हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है। यदि ब्याज की दर को पहले से 1% कम कर दिया जाए। अब फोन किया बैंक वाला, बोला कितना रुपया रखे है सर? हम बोले 2400। सर दिक्कत हो गया, 1% कम हो जा रहा है ब्याज का दर। हम बोले अरे यार 1% कम हो जा रहा है, हम बैंक में कब तक रखे हैं पैसा? 4 साल के लिए। अरे यार 4 साल तक मेरा पैसा 1% कम हो जाएगा, यानी इसका मतलब 24 चौके 96 रुपये हमको कम मिलेगा। जितना हमको मिल रहा था 1% कमी आने के कारण 4 साल में 96 रुपये कम मिलेगा। 12 में से 6 गया 6, 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 2, यानी 2596 रुपये। अब हमको कितना मिलेगा? कहाँ मिल रहा था? 2692, अब हमको मिलेगा 2596। कोई दिक्कत नहीं, 1% की कमी आ गई, कमी कर दी है, बढ़ जाता तो बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ गौर करिए बेटा, से लगा हुआ है ना, बाई लगा हुआ है। अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, देखिएगा सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएगा मेरा बच्चा, देखिएगा। ₹4,000 का साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 साल में 5200 रुपया हो जाता है। 5 साल में कितना हो जाता है बेटा? 5200 हो जाता है। यदि ब्याज की दर को पहले का 25% बढ़ा दे तो धन कितना हो जाएगा, है ना। इंक्रीजेस टू 25% ऑफ द ईयर, देन हाउ मच मनी विल बिकम। विल का जब भी आ गया तो अमाउंट है। अब मेरे बात को समझना बेटा, पहले से और पहले का में फर्क क्या है। मान लेते हैं कि रेट जो है पहले से 10% है। अगर बोला ना कि पहले से 5% बढ़ा दो,
से बोला, बाई बोला। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पहले 10% था उसको पहले से 5% बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर बोलता है ना कि पहले का 5% बढ़ा दो, यानी यहां पे अगर 2 लगा देता है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले हमको 10% रेट था, अब इस 10% का पहले से 5% बढ़ा दो, ये हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना दोनों में फर्क? पहले से में तो बस इतना ही है, लेकिन पहले का में ये हो जाता है, पहले का में जितना था पहले से प्लस उसका 5%, का मतलब मल्टीप्लाई। क्लियर है ना बच्चा? ये हो जाता है। एक बार हम आप इसको हम ना क्या कर रहे हैं, इसको हम साधारण तरीके से बना करके दिखा रहे हैं, ताकि वही बात आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। भागिएगा नहीं, साधारण तरीके से जब हम बताते हैं क्वेश्चन को तो हमको थकने का शौक नहीं है, लेकिन हम इसलिए बताते हैं कि ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, जीवन भर के लिए, अभी तक के लिए नहीं, वर्तमान समय के लिए नहीं कि आगे भूल गए 2 दिन के बाद, जीवन भर के लिए समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा था और इसको आसान तरीके से कैसे हल करना है। बात समझ में आ रहा है क्या? हम आपको यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं खड़े ना कि हम आपको यहाँ पे मुजरा दिखाएं और आप यहाँ पे खुश हो जाएं। हम तो आपको जीवन को बनाने के लिए खड़े हैं कि हम यहाँ पे जो पढ़ा दें और पढ़ाने के बाद आप अपने जीवन में कामयाब हो जाइए। यानी आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो आपका सपना है, उसकी सबसे बड़ी सीढ़ी लगा करके यहाँ पे हम खड़े हैं, आओ चढ़ जाओ। लेकिन तुम बोलते हो कि नहीं चढ़ेंगे, हम जा करके मुजरा देखेंगे टिकटॉक में। नहीं करो ऐसे, आकर के पढ़ो तो। इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, नौकरी करना है ना, आकर के सीखो तो, है ना। आओ कॉन्सेप्ट को समझा दे रहे कि क्या फ़र्क है दोनों क्वेश्चन में। 4000 रुपया, प्रिंसिपल कितना बेटा? 4000 रुपया। बाकी जल्दीबाजी में हम कोई काम नहीं करते, लो ऐसे क्वेश्चन बन गया, नहीं, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर रॉकेट बना देंगे। 4000 रुपये का साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 5 साल में 5200 हो जाता है। यानी रेट नहीं मालूम सर, किसी निश्चित दर से टाइम कितना लग रहा है 5 साल, और हो कितना जाता है 5200, हो कितना जाता है 5200। यदि सर, यदि का मतलब है कि क्वेश्चन 2 भाग में टूटा हुआ, पहले भाग को हल कर लेते हैं। अगर हम ब्याज निकालें ना सर, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर दिख रहा है 1200, ये ब्याज हो गया। अब हम रेट निकाल लेते हैं। रेट बराबर SI इंटू 100, नीचे प्रिंसिपल यानी 4000 इंटू टाइम यानी 5। इसको काट लेते हैं, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 एकम 5, 5 छक 30। सर रेट कितना आ गया? तो हम लोगों का रेट जो आ गया वो आ गया 6%। कितना आ गया? 6%। अब एज पर क्वेश्चन के अनुसार 6% जो रेट है उसका पहले से 25% बढ़ा दें। अब यहाँ पे 6 + 25 नहीं किए, 6 का 25% बढ़ा दिए, 6 + 6 का 25%। हल किया जाए, है ना। चलिए हल करते हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 6 + 3/2, यानी 2 छक 12 और 3 15/2। ये आ गया रेट 15/2%। समझ में आ रहा बात आपको? 15/2%। इसके बाद डायरेक्ट सिखा देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखिए, है ना। 15/2%, ये हो गया रेट। अब हमको बोलता है कि यदि ब्याज की दर को पहले बढ़ा दिया गया सर, तो धन कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट बराबर क्या होता है? P + SI, यानी प्रिंसिपल कितना अपना 4000 प्लस SI यानी प्रिंसिपल 4000 इंटू रेट यानी 15/2% इंटू टाइम कितना है अपना? टाइम कितना है? 5 साल। टाइम कितना है? 5 साल। 2% का 200 ले लेते हैं। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अच्छा ये 2 से गया कितने बार में? 20 बार में। यहाँ गया 4000 प्लस 15 × 5 = 75, या 15 दूनी 30 और 3 × 5 = 15, कितना आ जाएगा? 1500। 4000 और 1500 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5500। यानी सर जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कितना आएगा? 5500। लेकिन एग्जाम में ऐसे कैलकुलेट करेंगे सर, जिसको हमको देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, देखने में भी दिल नहीं कर रहा, उसको हम एग्जाम में बनाएंगे सर। डायरेक्ट तरीका बताइए। चलिए डायरेक्ट तरीका बताते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या कि रेट अगर पहले का दिया हुआ है तो कहाँ पे चेंजेस आया? देखिए यहाँ पे चेंजेस आया। इसी चेंजेस को हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं बेटा क्या करना था। ठीक है, आइए मेरे बात को समझिएगा डायरेक्ट। कितना रुपया आपने बैंक में रखा था? 4000। अब आपको धीरे धीरे, आपने यहाँ तक अगर मेरा वीडियो देख लिया है ना,
अब हम आपको चैलेंज देते हैं, ठीक है। चैलेंज ये है कि अब आज के बाद आपको किसी दूसरे टीचर का वीडियो पसंद नहीं आएगा। अगर आप क्लास करते हैं कहीं और तो आपको ये रह रहे कि मेरे तरीका का याद आने लगेगा, बोलिएगा नहीं भैया हमको इतना XYZ मेथड नहीं पसंद है। एक आदमी पढ़ा रहा है इम्प्लीमेंट क्लास में, जा करके चुपचाप उसका वीडियो देख लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर हमको जल्दी शुरू करना चाहिए तो भी बता दीजिए। आपको लगता है कि वो चैप्टर हमको बहुत आपको नहीं आता है और हमको उस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से हम आपको सिखा सकते हैं, तो आप हमको बताइए, हम वो चैप्टर भी आपको सिखा देंगे। 4,000 रुपये कितना हो जाता है बेटा? 5200। 5200 हो जाता है। यदि ब्याज की दर को पहले का 25% बढ़ा दे, जब भी ब्याज की दर को बढ़ाया जाए ना मेरा बच्चा, यानी का जब दे देना तो आप ब्याज पे बढ़ाइए। 4,000 और 5200 का ब्याज कितना है? 1200। तो 1200 का 25% बढ़ा दीजिए, यानी ब्याज में बढ़ा दीजिए 25%। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, या इसे 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 कम 4, 4 दिए 12, यानी कितना आ गया? 300। यानी जो आपको 5200 मिल रहा था 300 और मिल जाएगा, और आपको जो आ जाएगा अमाउंट वो कितना आ जाएगा? 5500। कितना आ जाएगा? 5500। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है? आपको समझ में आया क्या? मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, बहुत जल्द, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आगे, सिंपल इंटरेस्ट को, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, और लगातार जुड़े रहें, सीखते रहें। हम फिर से बताते हैं, हम आपसे दिल से अपोलोजाइज करते हैं, सॉरी करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि हम बीच में कुछ गैप कर दे रहे हैं, और गैप करने के कारण आपको हो सकता है कि लगता होगा कि अरे सर पार्ट टाइम पढ़ाते हैं। हम पार्ट टाइम बिल्कुल नहीं पढ़ाते, हम फुल टाइम दिन रात आप ही को पढ़ाने के लिए इतना इसको लगा। ये मेरा सपना था, इस बोर्ड को लगाना, इस स्टूडियो को क्रिएट करना मेरा सपना था, रात दिन का मेरा सपना था। तो ये सपना मेरा, यहाँ तक हम पहुँचे हैं आप ही लोग के लिए ना। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जुरासिक पार्क देखने के लिए थोड़ी ना लिए, वो तो घर में टीवी तो छोटा सा प्यारा सा पहले ही से था। हम आपको इसलिए इस बोर्ड को लिए हैं ताकि आप बिल्कुल ये मत समझिए कि हम आपको पार्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। हम फुल टाइम डेडिकेटेड है आपको पढ़ाने के लिए, फुल टाइम डेडिकेटेड है। बस कुछ काम उसको निपटा लेते हैं, निपटा करके आपके सामने हूँ बहू खड़े रहेंगे, दिन भर आप पढ़ाते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, साथ देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करिए। वीडियो को लाइक इसलिए करने बोलते हैं क्योंकि हम आपको कहाँ क्या पढ़ाते हैं आप देख लीजिए। हम आपको लंबा चौड़ा तरीके से आपको गधा मजदूरी नहीं करवाते हैं, स्मार्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।